मध्य भारत के उत्तरी हिस्से में 20वीं सदी की शुरुआत के दौर में कांबड़े परिवार अपने निराले और अनोखे अंदाज में नागपुर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे। देखते ही देखते एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक वीडियो पार्लर से हुई शुरुआत आज कांबड़ेज यशोदा ग्रुप में तब्दील हो गई, जिसका श्रेय जाता है मिस्टर बड़ीराम कांबड़े जी को। एक बैंक एम्प्लॉय कैसे बना बिजनेस आइकॉन, जानते हैं आज के हमारे इस बिजनेस टॉक में, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का। बिजनेस टॉक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस शो के जरिए मैं आपको मेरे कुछ ऐसे व्यावसायिक मित्रों से मिलवाता हूं जिन्होंने जीरो से शुरुआत कर आज अपने व्यवसाय के क्षेत्र में वो हीरो बन चुके हैं। ऐसे एक मेरे मित्र से मैं मिलवाने के लिए आपको ले आया हूं नागपुर के उत्तर भाग में। यहाँ पर कांबड़ेज गोदावरी, उसके बाद कांबड़ेज यशोदा इस नाम कर इन्होंने शॉप्स खोले हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर वो लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे मित्र बड़ीराम जी कांबड़े जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। जय भीम। जय भीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कांबड़ेज यशोदा में। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नागपुर में एक बहुत प्रचलित नाम है कांबड़ेज गोदावरी भी और कांबड़ेज यशोदा भी, आप दोनों से जुड़े हैं। जहाँ तक आपने पता है आपको ये सब कैसे हुआ है, कैसे आपने इसकी मार्केटिंग की और एक नए नए अनोखे तरीकों से आपने जहाँ तक हमेशा जहाँ तक कह सकते हैं कि कस्टमर्स को लुभाया है और जहाँ तक कस्टमर सेटिस्फाइड भी हुए हैं आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से। तो पर मैं जानना चाहूँगा सर कि कांबड़ेज यशोदा एक नाम जो है उसके पीछे आप और आपके भाई रहे हैं, पर बड़ीराम कांबड़े जी ये नाम जैसे आया है व्यवसाय के क्षेत्र में, पर उनके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका परिवार कहाँ से बिलोंग करता है? कामठी के निवासी हम लोग और मेरी माँ, पिताजी, 4 भाई, मुझे मिला के 4 भाई, 1 बहन। मतलब 6 लोगों का भला परिवार था। कामठी के पास आप रहते थे। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी ब्रुकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी में ऑफिसर थे और ये टी कंपनी है जहाँ तक। हाँ, तो उसके शायद कनान के पास कुछ फैक्ट्री थी इनकी। कनान में ही फैक्ट्री थी, अभी फिलहाल तो बंद हो चुकी है। उस वक्त वो कनान में ही काम करते थे और काफ़ी फैक्ट्री का बहुत अच्छा नाम था उस जमाने में। तो आपके और आपके पिताजी के रिलेशन कैसे थे? अरे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे। अच्छा। मेरे पिताजी तो ये कहा करते कि बच्चा जब खंडे इतना हो जाए तो वो बच्चा नहीं होता है, अपना फ्रेंड हो जाता है। ये दोस्त जैसे हो जाते हैं, इस तरह से। और सर पिता आपके अफसर थे जहाँ तक, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार था आप कह सकते हैं? हाँ, मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, कपड़े लत्तों की भी कमी नहीं थी। पर पिता पढ़ाई के लिए जोर कर देते थे कि व्यवसाय करो कहते? क्या सोच कहती उनकी? मेरे पिताजी ने हमारे पढ़ाई के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया, इसलिए हमारा परिवार सुशिक्षित परिवार है। तो आपके पिता हमेशा एजुकेशन के बारे में जागरूक रहे, आपको पढ़ने लिखने में उन्होंने हमेशा फोर्स किया आपको, कह सकते हैं? मेरे पिताजी खुद भी पढ़े लिखे थे और हमारे पढ़ाई के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। खुद ध्यान देते थे? खुद ध्यान देते थे, करते नहीं करते? 5 भाई शाम को वो जब उनको ऑफिस से घर आते थे तो मुझे लेकर, मेरे भाइयों को लेकर वो बैठते थे और मेरा रिवीजन करवाते थे। माता जी के साथ आपके रिलेशन कैसे थे? माता जी भी हमारी हाउसवाइफ थी वो, और हमारे परिवार के ऊपर में बहुत ध्यान दिया उन्होंने। सुबह 6 बजे मेरे पिताजी 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते थे, तो सुबह 6 बजे उठती थी और सबका खाना टिफिन सब बनवाने के बाद में सबसे लास्ट में वो खाती थी और इस तरह से बहुत मेहनत करी उन्होंने। सबका ख्याल रखती? सबका ख्याल रखती। मतलब कह सकते हैं कि पिता घर चलाते तो माँ घर संभालती थी, ऐसा कह सकते हैं। चलिए सर आपको एजुकेशन क्या हुआ है? मैं M.Com किया हूँ। फिर उसके बाद आपके दिमाग में चल रहा था कि नौकरी करनी चाहिए कि व्यवसाय कुछ? मेरा एक एम्बिशन ही था कि मैंने नौकरी करना चाहिए और वो भी
एक एम्बिशन ऐसा था कि मैं बैंक में ही जॉब करूं, क्योंकि उस ज़माने में जब बरसात होती थी हम लोग रास्ते से गुजरते थे तो मेरे को एक ही पॉश ऑफिस ऐसा लगता था बैंक का, जिसमें ट्यूबलाइट चालू रहते थे और नीट एंड क्लीन रहता था। अच्छा। तो मेरा ये ध्येय था, उद्देश्य था कि मैं बैंक में जॉब करूँ, और मुझे बैंक में ही जॉब मिला। चलिए, तो आपने कोई परीक्षा पास की थी? हाँ, परीक्षा वगैरह पहले रिटर्न हुई थी, फिर उसके बाद में इंटरव्यू हुआ था और आपको बैंक में जॉब लग गया। तो सर, पिता को आपने नौकरी करते हुए देखा, जहाँ तक आप भी नौकरी कर रहे थे, पर क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यार एक फिक्स सैलरी, फिक्स अमाउंट, क्या फिर मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए? कोई ऐसी घटना हुई जिससे आपको लगा कि नहीं यार, अभी मुझे कुछ ना कुछ व्यवसाय भी करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ हो रहा था आपके मन में? नहीं, मैं नागपुर में जरीपट का ब्रांच में मैं ब्रांच मैनेजर था। एक घटना ऐसी घटी कि मैं मेरे कैबिन में बैठा था, एक सिंधी गृहस्थ 2.5-3 लाख रुपए बैग में लेकर मेरे कैबिन में आए और मुझे कहने लगे, कामले साहब जरा ये स्लिप भर के दो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आप नहीं भर सकते क्या? तो बोले, साहब मुझे बराबर लिखना नहीं आता। मैंने बाय द वे पूछ लिया उनसे कि आप क्या करते हो? तो बोले, साहब मैं कपड़े का होलसेल का बिजनेस करता हूँ। मेरे मन में ये बात आई कि यार, जिस आदमी को बराबर लिखना नहीं आता वो लाखों का, करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी क्यों ना व्यवसाय में जाएं? जरूर। तो ये छोटी सी चिंगारी मेरे दिमाग में उस वक्त में उपजी और मैंने कामलेस गोदावरी के नाम से शुरुआत की। सर, मैं वो भी आपको पूछूंगा कि किस प्रकार से आपने एक सोच बनाई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पैसे कैसे जुटे, परिवार में क्या सोच थी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद मिलते हैं बिजनेस टॉक में। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आने का कैसे सूझा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा है, क्या आप भी उनके प्रेमी थे, दीवाने थे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ऐसी है, चकाचौंध वाली वस्तु थी और उस वक्त में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा थी। अच्छा। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम लोग बेचते थे। तो आपके यहाँ पर ये सब डिस्प्ले में किया हमने। अच्छा, काफी अच्छा। ये फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, वैरायटीज आपने रखी है, बिल्कुल माइक्रोवेव है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में। हम बातचीत कर रहे हैं कामड़े यशोदा के ओनर मिस्टर बलिराम कामड़े जी से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया किस प्रकार से परिवार में आपकी परवरिश हुई, आपके पिता ने किस प्रकार से आपके एजुकेशंस की, आपके परवरिश का ख्याल रखा, कह सकते हैं आपके माता जी ने किस प्रकार के आप पर संस्कार किए, आपके भाइयों पर भी और आपकी बहन पर भी। सर, पर ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे एक और बात बताई थी कि जब आप बैंक मैनेजर थे तब एक कोई सिंधी गृहस्थ आपके पास आया, उन्होंने आपके सामने कुछ ऐसे पैसे रखे, उन्होंने बताया कि मैं एक व्यावसायिक हूँ पर इतना सारा कुछ चीजें नॉर्मल आती नहीं, बैंक में पर्ची भरना नहीं आ रहा जी, बराबर। तो वो बात आपको जहाँ तक लग गई थी कि यार मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो व्यवसाय कर सकता हूँ, तो फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? फिर आपने क्या वो इच्छा अपने घर में जाहिर की? नहीं, घर में मैंने वो इच्छा ही जाहिर नहीं करी। मैंने ये सोचा कि हमने कुछ करना चाहिए। बिजनेस के चालू करने के लिए वो वहीं से चिंगारी मेरे दिमाग में आई आ गई और मैंने 12 खोली पे एक छोटी सी दुकान लेके, उस वक्त में आपको पता नहीं होगा बोलो, उस वक्त में रेडियो का जमाना था। कौन से साल? रेडियो ट्रांजिस्टर। ये साल कौन सा है? 1990। हाँ, सही बात है। ट्रांजिस्टर बिकते थे जी। और ये VCR वगैरह जो है जी, कैसेट्स चलते थे और लोग घर में टीवी और VCR किराए से हम लोग देते थे। जरूर। तो वो तब आपने पहला शुरू किया? उस जमाने से मैंने बिजनेस चालू किया। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में आने का कैसे सूझा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा है, क्या आप भी उनके प्रेमी थे, दीवाने थे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ऐसी है, चकाचौंध वाली वस्तु थी और उस वक्त में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी। अच्छा। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम लोग बेचते थे, 1,500-2 हज़ार में हमको आता था और हम 4,000 में बेचते थे, यानी 2,000 के ऊपर 2,000 रुपए की कमाई होती थी। अच्छा। वो इस तरह से वो बिजनेस था, बहुत प्रॉफिट था उसमें, मतलब क्रेज भी था लोगों में और प्रॉफिट भी था और एक अच्छा बिजनेस भी माना जाता था। तो उस वक्त कंप्यूटर्स भी उतने नहीं होंगे, जहाँ तक कंप्यूटर का जमाना नहीं, कंप्यूटर्स मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स थे मगर कम थे। अच्छा। सर, ये जो नाम आपने रखा हुआ है अपने शॉप्स का, कामड़ेज गोदावरी, पहले आपके भाई के साथ जो शॉप थी, अभी कामड़ेज यशोदा ये आपकी शॉप है, ये नाम आप कैसे रखते हैं? कामड़ेज तो आपका सरनेम है, पर बाकी ये दो नाम आपके?
गोदावरी मेरे ग्रैंड मदर का नाम है। अच्छा। मेरे पिताजी की माँ, क्या बात है। जिन्होंने हमको बचपन में अच्छे संस्कार दिए, उनको भी हमने अपने दुकान के साथ में जुड़ा दिया। अच्छा। उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ में रहा, इसलिए हम लोग इतने ऊपर में भी आ फ्लरिश हो चुके पाए हैं। जरूर जरूर। और फिर और कामलेज यशोदा, फिर मैंने बैंक से जॉब छोड़ दिया। एक ज़माना ऐसा है कि मेरी नागपुर से बाहर ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, कौन से ये साल की ये 98 की बात है। 1998। हाँ, 98 में मुझे बैंक ने ट्रांसफ़र किया आउट ऑफ नागपुर। तो बिज़नेस करना नहीं जमता, मेरा भाई तो देखता था जी मगर वो जम नहीं पाता, अकेले आदमी से नहीं जम पाता। जी। तो फिर मैंने प्लान किया कि हमने बैंक का जॉब छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो मैंने VRS ले लिया। आपके परिवार में क्या चल रहा था? आपकी नहीं, परिवार पत्नी वाले क्या सोच रहे थे? आपके परिवार, जब माताजी क्या मैंने सोच VRS लिया तो घर के लोग भी मेरे अपोजिट थे और दोस्त लोग भी मेरे विपरीत थे कि ये इतनी अच्छी नौकरी है, ये छोड़ना डिसीजन बराबर नहीं है। कल बिजनेस आज तो ठीक है, कल जाके वो नीचे भी आ सकता है, कुछ विपरीत भी घट सकता है, ऐसा सोच के वो नाराज़ थे मुझ पर। फिर भी मैंने बचपन से ही मेरा एक उद्देश्य था कि जो भी मैं सोचता था उसको उसको करना है, यानी करना है, जिद्दी बहुत था। तो इसलिए मैंने वो सोचा और मैंने किया उसको। और आज ऐसा फ्लरिश हुआ हूँ कि घर के लोग भी खुश हैं और दोस्त लोग भी बोलते यार तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि उस वक्त ऐसा काल था कि जहाँ तक ये जरीपट का मार्केट जो है नागपुर का, 2-3 कम्युनिटीज़ मिलकर यहाँ चलती है, काम करते हैं, पर इसमें भी आपने कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ लेकर आप लोग पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे ऐसा कह सकते हैं, जो बाकी शॉप्स ओनर्स नहीं कर पाए थे। जैसे कि मुझे आज भी याद है, हम पेपर्स में पढ़ते थे कि कामलेज यशोदा में आपको 1 रुपये में फ़ोन मिल जाएगा, बाकी सारा आपको EMI में मिल जाएगा। कई बार 0% इंटरेस्ट का होता था, कई बार किस्तों में आप पैसे दीजिए और फ़ोन अभी घर ले जाइए, एक ही दिन में ले जाइए। ये सारी चीज़ें जो अनोखी थी, जब फ़ोन का क्रेज़ आ रहा था तब कामलेज यशोदा और कामलेज गोदावरी में लोग आ रहे थे। तो ये ट्रेंड कहाँ से शुरू, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये ऐसा है, ये सब कंपनियों की स्कीम्स होती है और कभी कभी कंपनी की स्कीम अगर नहीं भी रहे तो अपने को उसमें इनिशिएटिव लेना होता है। जो डाउन पेमेंट पहले देने वाली बात है उसमें हम कंसेशन देते थे कस्टमर को। आज अगर पैसा नहीं है तो 1 हफ्ते बाद में पैसा दीजिए, 15 दिन बाद दीजिए। तो ऐसा करके हम वो स्कीम चलाते थे। और बिजनेस करने में पढ़ा लिखा आदमी अगर बिजनेस करता है तो उसके रिजल्ट अलग मिलते हैं, अनपढ़ आदमी करेगा तो उसके रिजल्ट अलग मिलते हैं, थोड़े अलग मिलते हैं। इसलिए पढ़े लिखे आदमी ने बिजनेस में आना जरूरी है और या फिर बिजनेसमैन ने पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अच्छा। और पढ़ा लिखा आदमी क्या है, बिजनेस करते वक्त नए नए आइडियाज जो है वो अपने बिजनेस में लाता है और उसके फायदे मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक और थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, कितने जहाँ तक सेटिस्फाइड कस्टमर आपसे साथ जुड़ चुके हैं अब तक, मैं पूछना चाहूँगा? मैं तो ये बोलूँगा विप्लव की पूरा उत्तर नागपुर ही मेरा है। उत्तर नागपुर में जी, सही है। हर घर में मेरा प्रोडक्ट है और नागपुर के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं। कस्टमर मेरे पास आके मुझे कभी कभी ऐसा बोलते हैं, कामले साहब आपकी दुकान का नाम बहुत फेमस है। तब मुझे ऐसा महसूस होता है और छाती भी गर्व से फूल जाती है मेरी कि सही में मेरा बिजनेस मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। जरूर सर। सर, एक दुकान से शुरुआत हुई, फिर अभी दूसरा दुकान आपने, एक और शॉप यहाँ पर शुरू किया है दूसरे नाम से, तो ये कुछ बताना चाहेंगे? जब क्या कुछ और शॉप्स ओपन होने वाले हैं? जब मैं जरीपटका में ब्रांच मैनेजर था तब मैंने मेरे छोटे भाई के नाम से, शैलेंद्र के नाम से कामलेज गोदावरी चालू की। कामलेज गोदावरी का प्रोप्राइटर शैलेंद्र है। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने वो शॉप उसको दे दी और मैंने कामलेज यशोदा के नाम से नई दुकान, नया फर्म भीम चौक में खोली। चलिए, यशोदा मेरे मम्मी का नाम है। चलिए, तो सर इन दोनों को जहाँ तक आप शुरू कर चुके, क्या आने वाले फ्यूचर में कुछ और शॉप्स खुलने वाले? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, इतना ही बिजनेस संभाल कर नहीं होता। अच्छा। और कुछ ज्यादा एक्सपेंशन करना। चलिए सर, मैं और भी बहुत सी बातें आपसे पूछूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये आजकल कस्टमर चाहता है शॉप में एंटर होने के बाद में वो 10 मिनट बैठे, उसका मन करे कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, प्रफुल्लित एटमॉस्फेयर, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। जी। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा शोरूम बनाने की कोशिश करी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में। हम अभी बातचीत कर रहे हैं कामलेज यशोदा ग्रुप के जो ओनर हैं, मेरे मित्र बड़ीराम कामड़े जी से। तो आइए बातचीत जारी रखते हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की किस प्रकार से आपके और आपके भाई ने मिलकर कामलेज यशोदा, उसके बाद उसके पहले कामलेज गोदावरी को शुरू किया, एक अच्छा ब्रांड आपने बनाया। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका ये जो ब्रांच आपने शुरू किए कामलेज यशोदा, आपके खुद आप इसको हैंडल कर रहे हैं, तो कितने स्क्वायर फीट में, ये कितने एरिया में है? ये
दो नीचे और ऊपर दोनों मिला के 250 स्क्वायर फीट पे है। 25 बाय 10 25 बाय 10 ऐसे 2 मंजिले पे बना हुआ शॉप है ये। ओके। और करीबन सर इसमें कितने प्रोडक्ट रेंज आपने यहाँ पर रखी? यहाँ पे एलईडीज है, एयर कंडीशनर्स है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर प्यूरीफायर है, होम थिएटर्स है। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मैक्सिमम रेंज जितनी चीजें हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई, वो सारी सर्विसेज आपने देने की कोशिश की है, यहाँ पर रखने की कोशिश की है। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि एक खासियत रही हमेशा की कामड़ेज ग्रुप की कि उन्होंने एक नवीनतम जो कह सकते हैं कि नई नई चीजें हमेशा दी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आपकी इस शॉप में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या नयापन है जो बाकी शॉप्स में नहीं है? कंपनियां नए शॉप में, मेरे शॉप में मैंने एक तो इसको एयर कंडीशन बनाने की कोशिश करी। आजकल कस्टमर चाहता है शॉप में एंटर होने के बाद में वो 10 मिनट बैठे, उसका मन करे कि वो एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, प्रफुल्लित एटमॉस्फेयर, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। जी जी। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा शोरूम बनाने की कोशिश करी और मेरे हिसाब से कस्टमर जो मुझे बोलते हैं वो मुझे कहते हैं कि साहब आपने बहुत अच्छे शोरूम बनाया है। बरड़ी में भी शायद ऐसे शोरूम बहुत कम मिलते हैं। ऐसे बना पूरा एयर कंडीशन शोरूम बनाया, नीचे में भी और ऊपर में भी। और कस्टमर आते हैं तो 5 मिनट बैठने की जगह वो 15 मिनट बैठते हैं। जरूर, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए सर, कस्टमर्स का तो जहाँ तक आप दिल जीतने में कामयाब हो रहे हैं, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर? क्योंकि आप अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो आप जहाँ तक खुद का घर पाल रहे हैं, मतलब कह सकते हैं खुद का पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, पर इस वक्त आप क्या कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 10 के आसपास है। 10 के आसपास, मतलब 10 घर जहाँ तक आपके इस व्यवसाय पर निर्भर है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर आप व्यवसायिक बनते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो अपने कमाई का 20वां हिस्सा हमें समाज को देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आपने भी सुनी होगी ये बात। सर आप सोशल वर्क भी करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ तक समाज के कार्य में? बिल्कुल करते हैं। कोई भी संस्था मेरे पास आती है तो मैं उनको नकारता नहीं हूँ, उनको मदद करता हूँ। बहुत सारी संस्थाएं, नाम तो मुझे भी याद नहीं, जो कोई आता है जी जी कि साहब हमको इस चीज़ के लिए चाहिए जी, तो मैं उनको दिल खोल के दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। अगर आपकी तरह ही बहुत से व्यवसायिक अगर सोचने लग जाए तो जहाँ तक समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आप ही तरह व्यवसायिक बन सकते हैं, अच्छी नौकरियाँ कर सकते हैं। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले 5 सालों में क्या सोचते हैं आप? कहाँ आप देख रहे हैं कामड़ेज यशोदा ग्रुप को? क्या वो कुछ दुकान और आप खरीदने वाले हैं ऐसे, या फिर कुछ और ब्रांचेस खुलने वाले हैं, या फिर कुछ और इंडस्ट्रीज को आप ऐड करने वाले हैं? क्या होने वाले, क्या प्लान है आपके? आने वाले दिनों में मेरा ये प्लानिंग है कि फर्नीचर को मैं मेरे इसमें ऐड करूँ। आजकल फर्नीचर की डिमांड बहुत है। किचन का जो मटेरियल है, चिमनीज हो गया, कुक टॉप्स हो गया, ये सब मेरे इसमें ऐड करने का मैं सोच रहा हूँ और वो अति शीघ्र शायद ये दशहरे या दिवाली के पहले ही वो एडिशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक परफेक्ट होम को जितनी चीजें लगती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फर्नीचर हो, किचन वेयर्स हो, या फिर बाथरूम्स एंड वॉशरूम्स हो, ये सारी चीजों जितनी चीजें लगती है वो सारी चीजें एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाएगी। बाथरूम और वॉशरूम तो नहीं, मगर अच्छा। किचन की जो चीजें हैं, अच्छा, और घर में जो फर्नीचर वगैरह के लिए वो मैं अति शीघ्र शुरुआत करने वाला हूँ। चलिए, बस बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि आप जरूर तरक्की करें और अपना प्रोडक्ट रेंज और वाइड करें। सर एक लास्ट मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि बहुत से युवक युवतियाँ हैं जो यहाँ पर ये शो देख रहे हैं इस वक्त, और वो चाहेंगे कि उनका कोई ऐसा मार्गदाता बने या फिर कह सकते गॉडफादर बने जो उनको मार्ग दिखाए कि अगर वो इस व्यवसाय क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर आपसे भी जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस व्यवसाय में आने के लिए या फिर व्यावसायिक बनने के लिए आपका क्या राज आपको बताना चाहेंगे लोगों को? व्यवसायी बनने के लिए तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये सोचते हैं कि आज दुकान खोल ले और कल ही हमारे पास पैसे आने चालू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। पहले बहुत पेशेंस से हमको काम करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, पौधा बड़ा हो जाए, फल कब आए और उसके बाद में फल खाए। हम ये सोचते हैं पौधा लगा दिए और दूसरे दिन ही हमको मिला, ऐसा नहीं होता है। और मेहनत बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का विश्वास जितना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का विश्वास दीजिए तो कस्टमर हमारे पास दोबारा आएगा नहीं। तो कस्टमर एक हमारा एडवर्टाइजमेंट का ऐसा साधन है कि जो खुद एडवर्टाइजमेंट करता है, माउथ एडवर्टाइजमेंट करता है, और एक कस्टमर 10 कस्टमर को बोलता है कि भैया आप कामड़ेज यशोदा में जाइए, वहाँ की सर्विस अच्छी है, वहाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो ये अति आवश्यक है। चलिए, मतलब पेशेंस रखिए सबसे पहले तो, व्यवसाय पे विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए,
कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस पर ज्यादा ध्यान दें तो आप यशस्वी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत बहुत हमारी तरफ से वेल विशेष कि आप आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो दर्शकों, ये थे मेरे मित्र, जी हाँ, मेरे व्यावसायिक मित्र कामड़ेज यशोदा के ओनर मिस्टर बड़ीराम कामड़े जी, जिनसे खास बातचीत की हमने बिजनेस टॉक में। ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का।